सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा एजे और ये है ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड नंबर 42। और इस एपिसोड का नाम है द सर्च कंटिन्यूज। यहाँ हम देखते हैं वेजिटा की हीलिंग चल रही है और पिछले कुछ एपिसोड से यही चल रहा है। यहाँ पर गोकू जो कि चुपके चुपके बाहर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। खैर वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और ऐसा वो अभी इसीलिए कर रहा है क्योंकि चीची जो है वो सो रही है। स्वेटर बुनते बुनते उसे नींद आ गई। यहाँ पर ये लोग अगले दिन ढूंढने जाते हैं ड्रैगन बॉल और इस बार लाइच नहीं आया है, यहाँ पर ज़ारकुरो सान आया है। तो यहाँ पर जो क्रिलिन है वो पूछता है कि क्या बात है, लाइच क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर वो बताता है कि आज उसे कोई काम था यहाँ पर। तभी यहाँ पर बुल्मा कहती है कि देखो एक ड्रैगन बॉल हमारी तरफ तेजी से आ रहा है, पता नहीं कैसे पर वो हमारी तरफ आ रहा है। वो आगे की तरफ देखते हैं कि एक टॉर्नेडो, एक चक्रवात जो है वो उनकी ही तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर बुल्मा कहती है कि जरूर ड्रैगन बॉल उसके अंदर होगा, मुझे नहीं पता कैसे न कैसे वो ड्रैगन बॉल चाहिए। एंड यहाँ हम देखते हैं 3 स्टार ड्रैगन बॉल। एंड यहाँ पर बुल्मा जो है वो क्रिलिन को फोर्स करने लगती है कि जाओ ड्रैगन बॉल लाओ। खैर क्रिलिन कहता है कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, टॉर्नेडो थम जाएगा उसके बाद हम ले लेंगे वो। तो यहाँ पर ज़ारकुरो सान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इस जंगल के अंदर कहीं भी और कभी भी टॉर्नेडो आता है तो वो शांत नहीं होता है, चलता रहता है। यहाँ पर बुल्मा और ज़ारकुरो एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी करना है क्रिलिन और गोहान को करना है। यहाँ पर क्रिलिन कहता है गोहान तैयार हो जाओ अटैक करने के लिए, हमें हमारी की का यूज करना है उस टॉर्नेडो की तरफ। यहाँ पर बुल्मा कहती है कि देखो ड्रैगन बॉल डिस्ट्रॉय हो सकता है तो देखना अपना अटैक यूज मत करना। यहाँ पर जो टॉर्नेडो है वो धीरे धीरे और करीब आने लगता है। गोहान क्रिलिन कब साइड हो जाते हैं और वो बुल्मा और ज़ारकुरो के पास आने लगता है एंड वो दोनों भागने लगते हैं। यहाँ पर बुल्मा कहती है कि इसीलिए मैंने कहा था कि मुझ जैसी कमसिन कली को ड्रैगन बॉल नहीं ढूंढना चाहिए, तुम्हें ही ढूंढना चाहिए। गोहान को याद आता है कि अगर हमने ड्रैगन बॉल कलेक्ट नहीं किए तो पिकोलो सान वापस नहीं आने वाला। तो यहाँ पर वो दौड़ते हुए जाता है और जंप लगाते हुए उसी टॉर्नेडो के अंदर छलांग लगा लेता है। थोड़ी देर टॉर्नेडो के अंदर घूमता है और फिर आखिर में उसके हाथ लग जाता है ड्रैगन बॉल और उसके बाद वो मसेंग को अटैक करता है, जिससे वो जो टॉर्नेडो होता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब पूरा ही हट जाता है, गायब हो जाता है, थम जाता है। और यहाँ सभी लोग गोहान की तारीफ कर रहे हैं कि आखिर इस बार भी उसने ड्रैगन बॉल ढूंढ ही लिया। यहाँ हम देखते हैं गोकू को जो कि पहाड़ों के ऊपर है अभी, यानी कि वो हॉस्पिटल से सक्सेसफुली भाग चुका है। यहाँ पर वो अपनी आउटफिट पहन लेता है और कहता है कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आउटफिट मेरी है। एंड यहाँ पर वो जंप लगाता है ऊपर की तरफ, तभी उसके शरीर में कोई अजीब सा झटका लगता है और फिर वो नीचे गिरने लगता है। यहाँ बुल्मा, क्रिलिन और बाकी सभी लोग जो है वो एक दूसरे जंगल में आ जाते हैं ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए। एंड यहाँ पर ज्यादा रोशनी होती नहीं है तो क्रिलिन क्या करता है, एक झाड़ी लेता है और उसमें आग लगाने लगता है। एंड तभी वहां एक अजीब सी आवाज आने लगती है जैसे कि कोई गुर्रा रहा हो, कोई जानवर हो। एंड तभी क्रिलिन के हाथ से जो वो मशाल होती है वो गिर जाती है। एंड यहाँ हम देखते हैं कि ये किसी भी प्रकार का कोई जंगल नहीं था, दरअसल ये एक पक्षी था और ये उसके शरीर के ऊपर चल रहे थे। और ये सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ऐसे काफी सारे 6-7 पूरा एक ग्रुप है बहुत बड़ा, और वही पक्षी बहुत बड़े बड़े हैं और अभी ये उनके ऊपर ही है। एंड तभी जो है दूसरे पक्षियों की नजर पड़ जाती है कि यहाँ पर कुछ खाने लायक चीज है, तो वो अपनी चोंच मारने की पूरी कोशिश करते हैं। खैर वो बात अलग है कि उनके हाथ नहीं आते। तो यहाँ पर क्रिलिन कहता है हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें जंप लगाना होगा। बुल्मा इससे राजी नहीं है, पर फिर भी हालात अभी कुछ ऐसे हैं कि अगर जंप नहीं लगाई तो पक्षियों का खाना बनना पड़ेगा। और यहाँ बुल्मा, क्रिलिन, बाकी सभी लोग जो है वो जंप लगा लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं गोकू को जो कि ट्रेनिंग कर रहा है एंड काफी जोर से चिल्लाता है, जिससे काफी सारे पत्थर वगैरह और चट्टाने वगैरह जो होती है वो टूट जाती है और जिस चट्टान पे वो खड़ा होता है वो भी टूट जाती है और वहां से वो नीचे गिरने लगता है। खैर वो एक पत्थर को पकड़ लेता है, मतलब एक कॉर्नर को पकड़ लेता है। वहां से जब वो नीचे देखता है तो उसे बेहोशी होने लगती है और फिर वेजिटा का चेहरा सामने आने लगता है। एंड वो कहता है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला हूँ, ऐसे चमत्कार बहुत ही कम होते हैं पर अगली बार कोई चमत्कार नहीं होने वाला। तभी गोकू का जो हाथ है वो छूट जाता है उस पत्थर से और वो नीचे जा गिरता है। यहाँ हम देखते हैं एक बहुत बड़ा कैसल और क्रिलिन और बाकी सभी के लिए बहुत बड़ा है। यहाँ पर ज़ारकुरो, क्रिलिन और गोहान बाहर खड़े हैं और वो किसी चीज को देखे जा रहे हैं। यहाँ पर बुल्मा आती है और कहती है कि ड्रैगन बॉल यहीं कहीं है। एंड वो देखती है कि ये सभी लोग जो है वो एक बहुत बड़े राक्षस को देख रहे हैं, दरअसल उसका पूरा चेहरा जो है वो खिड़की में दिख रहा है। एंड बुल्मा जो है वो चिल्लाने वाली होती है पर तभी सभी लोग उसके चेहरे पे हाथ रख देते हैं, उसके मुंह पे हाथ रख देते हैं और उसकी आवाज दबा देते हैं। यहाँ पर क्रिलिन और ज़ारकुरो जो है वो एक बुक सेल्फ में जाते हैं और वहां देखने लगते हैं ड्रैगन बॉल है या नहीं। एंड गोहान नीचे से देख रहा है एंड गोहान कहता है क्रिलिन सान आपको कुछ मिला क्या। एंड क्रिलिन जो है वो पूछता है ज़ारकुरो कुछ मिला क्या। तो यहाँ पर उन तीनों को एक कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ पर बुल्मा उस राक्षस के सामने चली जाती है बिना डरे ही, पता नहीं कैसे, और वो कहती है कि तुमने वो कहाँ छुपा रखा है ड्रैगन बॉल। तभी यहाँ हम देखते हैं उसके पास एक सांप भी है, यानी कि उस राक्षस का कोई एक
पालतू सांप भी है, जिसे देख के बुल्मा डर जाती है और काफी जोर से चिल्लाती है। पर इस राक्षस की नींद तो नहीं खुलती है, पर उसके कान में एक बाली लगी होती है, एक ईयरिंग, और वो होती है ड्रैगन बॉल। एंड उसे देख के बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। खैर वो तो निकल जाती है, पर साथ ही साथ पर वो राक्षस जो होता है वो उड़ जाता है। यहाँ पर मास्टर से कहता है कि गोकू पता नहीं कहाँ गया है, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आया नहीं अभी तक। यहाँ पर चीची कहती है कि उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है, उसका बेटा देखो इतनी दूर गया है, जान पे खेल के पृथ्वी को बचाया है और उसके बावजूद भी ये दशा है। यहाँ मास्टर से कहती है कि तुम भी उसकी सिचुएशन समझो कि उसने कैसे लड़ाई करी थी और हम सबको बचाया था, पर अभी भी चीची को ऐसा ही लगता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो पेरेंट होने के नाते कुछ भी नहीं कर रहा। यहाँ पर बुल्मा और बाकी सभी लोग एक टॉय प्लेन में बैठे हैं, मतलब उन्हें उम्मीद है कि ये उड़ भी जाएगा। यहाँ पर पीछे पीछे राक्षस भी आ रहा है, तो क्रिलिन कहता है क्यों ना हम चलकर आगे बढ़े। तो यहाँ पर क्रिलिन के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। क्रिलिन और गोहान चले जाते हैं अटैक करने के लिए उस राक्षस पे और काफी सारे अटैक करते हैं, बट जो राक्षस है वो उसे डॉज कर देता है। और बुल्मा भी काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है क्योंकि वो जो टॉय प्लेन है वो चल ही नहीं रहा। तो यहाँ पर वो इंजन के ऊपर बहुत जोर से मारती है और चलने लग जाता है और खुद को जीनियस बताती है। यहाँ पर जो क्रिलिन है वो काइनेजेन टेक्निक का यूज करता है एंड गोहान मसेंको, एंड वो दोनों जो है वो राक्षस को अच्छा खासा डैमेज देते हैं, पर फिर भी वो अभी भी सही सलामत है, मतलब वो अटैक वगैरह कर रहा है। खैर वो अटैक करने के लिए आता है, पर उससे पहले ही क्रिलिन और गोहान को बुल्मा जो है वो बचा लेती है अपने प्लेन में और कहती है कि मैं ही तुम सबको हर बार बचाती हूँ, तुम्हें कब समझ आएगा कि मेरे अलावा भी कभी कुछ करना होता है। बुल्मा काफी खुश है क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पृथ्वी जल्दी पहुंच जाएंगे। यहाँ पर क्रिलिन जो कि एक बार पहाड़ पे देखता है तब उसे कुछ भी नहीं दिखता, पर दूसरी बार जब वो देखता है तो वहां एक महल होता है। अब यह आखिर कैसे हुआ वो मुझे भी नहीं पता क्योंकि इस एपिसोड में कुछ भी नहीं बताया गया। यहाँ पर गोकू जो कि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जा रहा है और अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, एंड दूसरी तरफ वेजिटा जिसकी हीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और फिर सारा पानी वगैरह लिक्विड वगैरह वो वापस से अंदर डाल दिया जाता है मशीन में। और फिर वो जो लिजर्ड है, मतलब जो छिपकली है, वो कहती है कि अब तुम्हारी पूंछ तो वापस नहीं ला सकते, पर अब तुम पहले से काफी बेहतर बन चुके हो। यहाँ पर वेजिटा कहता है कोई बात नहीं, वो तो वापस आ जाएगी और अब मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना मजा आने वाला है क्योंकि वेजिटा जो है वो भी सही से वापस रिकवर हो चुका है। देखना यही है अगले एपिसोड में कि गोकू की मुलाकात होगी या फिर नहीं, देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।